राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। एक राजा थे, बहुत ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। तो एक शाम रात्रि को वो भोजन वगैरह करने के उपरांत बड़े सुंदर बिछौवन के ऊपर, बिस्तर के ऊपर वो लेटे। आंखें बंद हुई, नींद आ गई। अब उन्होंने सपने में देखा, नींद के भीतर, कि वो अचानक से किसी एक राज्य में पहुंच गए और उस राज्य में अकाल पड़ा हुआ, सूखा पड़ा हुआ, अकालग्रस्त क्षेत्र में पहुंच गए। और सपने में राजा ने देखा कि राजा को बड़े जोरों की भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन कहीं ना उनको जल मिले, ना कहीं भोजन मिले। चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है। अचानक वो किसी एक झोंपड़ी के बाहर पहुंच गए, सपने के भीतर ही। तो वहां से राजा के हाथ में कटोरा, राजा ने देखा कि मेरे हाथ में एक कटोरा है और भीख मांग रहा है दर दर से, कपड़े फटे हुए राजा के। ये सब कुछ सपने के भीतर हो रहा है। और अचानक वो भीख का कटोरा लेकर के वो एक किसी झोंपड़ी के पास गए। तो वहां उन्होंने कुछ मांगा राजा ने, सपने में ही। तो उस झोंपड़ी वाले ने थोड़े से चावल राजा को दे दिए। अब राजा को चावल दे दिए। अब राजा उन चावलों को लेकर के एक जगह बैठ गया। उसने थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठी की और एक मिट्टी के बर्तन में उसने उन चावलों को पकाने लगा। वो चावल पका देता हूँ और फिर मैं भोजन कर लूँगा। भूखा तो था बहुत जोर से। अब ये सब कुछ जो हो रहा है वो सपने में हो रहा है। अब राजा ने उस हांडी के भीतर वो चावल पकाए और एक केले का पत्ता लिया और केले के पत्ते के ऊपर वो चावल ठंडे होने के लिए राजा ने रख दिए। अब ठंडे होने के लिए रख दिए, कुछ इंतजार करने लगा कि जब तक ठंडे होंगे फिर खाऊंगा। इतनी देर में क्या देखा कि वहीं पर दो सांड, बड़े बड़े बैल, लड़ते झगड़ते हुए आपस में आए, गुत्थम गुत्था हुए। और अचानक जो पत्तल, वो जहाँ पे वो केले का पत्तल रखा था उसके ऊपर वो चावल रखे थे, उनके ऊपर चढ़ गए और वो चावल इधर उधर सारे बिखर गए और मिट्टी में चले गए। राजा बड़ा पछताने लगा। और ऐसे तैसे करके एक बैल ने क्या किया, राजा को सींग पर उठाया और दे पटका, जाकर के दूर जाकर के राजा गिरा। अब जैसे ही राजा दूर जाकर के गिरा, तड़पने लगा और अचानक राजा की आंख जो थी खुल गई। और जैसे ही आंख खुली तो राजा बिस्तर के ऊपर बैठा है और शरीर के भीतर, सारे शरीर में पसीना पसीना हो गया है और राजा की घिघी बंधी हुई है, राजा डरा हुआ है। अब देखा सुबह का समय होने वाला है। रानियां देखी कि राजा बड़बड़ा रहा है, बैठा हुआ है, बड़बड़ा रहा है, सपने के भीतर की बातें बड़बड़ा, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया। अब रानियां आई, रानियों ने सोचा कि राजा को हो क्या गया है। सारा शरीर जो पसीने से तरबतर है और कुछ बड़े बड़े बड़ाई जा रहे हैं और राजा डरा हुआ है सपने के भीतर। प्रभु जी, हम आप लोग भी कोई ऐसा डरावना सपना देखें, ऐसा देख ले तो कई बार अचानक नींद खुल जाए तो हमारा जो हृदय जो होगा, हमारा दिल जो है वो बड़े जोर से धक धक करता होता है, धड़कता है। उसी तरह राजा के साथ भी वैसा ही हुआ। अब बड़ी देर के उपरांत राजा को जल पानी दिया पीने को, राजा का थोड़ा मन शांत हुआ, मन चित्त। तो राजा ने फिर पूछा, वहां पे मंत्री वगैरह इकट्ठे हो गए। राजा ने पूछा, क्या ये सपना था? अब किसी को क्या पता क्या राजा क्या पूछ रहा है, लेकिन एक मंत्री था, बहुत विचारशील मंत्री था, वो सब जान गया कि राजा ने कुछ डरावनी चीज जो है वो सपने में देखी है। तो कोई और तो नहीं बोला, लेकिन वो मंत्री बोला, राजा वो भी सपना था और ये जो आप देख रहे हो ये भी सपना है। यानी कि उस मंत्री का कहने का तात्पर्य क्या था? उस मंत्री का कहने का तात्पर्य है कि राजा, जो हम आपने सो करके देखा, आंखें बंद करके देखा, वो भी एक सपना था। भले ही आपने सुंदर सपना देखा हो, भले ही आपने एक डरावना सपना हो देखा हो, कैसा भी सपना देखा हो, लेकिन वो सो करके देखा, आंखें बंद करके देखा। लेकिन जैसे ही आपकी नींद टूटी, आपकी आंखें खुली, तो वो जो सपना आपने देखा था, जो आपको हकीकत लग रहा था, वो सपना टूट गया और वो महाराज वो सपना ही था। लेकिन अब जो आप जागृत में जो सब कुछ देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, रानियों को देख रहे हैं, महल को देख रहे हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं महाराज, ये भी एक सपना है। ये जागृत स्थिति का सपना है और वो सोए हुए का सपना था। हैं दोनों सपने ही। वो आंखें खोलने के उपरांत टूट जाता है और ये जो बाहर का सपना है, संसारिक सपना जो है, जिसको हम हर एक वस्तु को, हर एक चीज़ को, हर किसी को अपना समझ बैठते हैं, ये भी एक सपना ही है। राजा ने कहा कि ये कैसे सपना है, ये तो सब कुछ हकीकत दिख रहा है, सब कुछ है, आप मेरे सामने खड़े हो, तो ये सपना कैसा हो सकता है।
तो मंत्री ने कहा महाराज जब आंखें बंद हो जाएंगी, आपकी आंखें बंद हो गई या मेरी आंखें बंद हो गई, किसी की भी आंखें बंद हो जाएंगी, तो ये जो आपको हकीकत लग रहा है ना, ये सारा सपना ही होगा। इसलिए जो नींद में देखा, सो करके देखा सपना, वो भी एक सपना था, वो आंखें खुलने के उपरांत टूट जाता है। और जिसे हम आंखें खोल करके देखते हैं, जो हमें हकीकत लगता है, ये मेरी पत्नी, ये मेरे माता पिता, ये मेरा बेटा, बहू, बेटी, ये सब कुछ देखते हैं, धन दौलत देखते हैं, गाड़ी बंगला देखते हैं, वो भी एक सपना ही है, लेकिन वो हम आंखें खोल करके देखते हैं। और ये सपना तब टूटता है जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं दोनों सपने ही, लेकिन ये सपने, लेकिन एक ही सच्चा सपना है जिसे हम आंखें बंद करके भी देख सकते हैं, उसे हम आंखें खोल के भी देख सकते हैं, वो कभी न टूटने वाला सपना है। तो वो सपना अगर आप देखना चाहो, अगर वो पाना चाहो, तो वो केवल वो है हरि का चित्त, हरि के चित्त के साथ अपने चित्त को मिलाओ और उसका ध्यान करो, उसका भजन करो, उसका स्मरण करो, तो आपका वो सपना हमेशा पूरा हो सकता है। वो सपना कभी टूटने वाला नहीं है। अगर सच्चे हृदय के साथ, मन के साथ प्रभु का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, अपने चित्त को प्रभु के चरणों से लगा देंगे, तो हमारा जो सपना है वो हमेशा पूर्ण होगा। और बाकी जो ये संसारिक सपने हैं, जो जागृत में देखे वो भी, और जो सो करके देखे वो भी, ये सभी झूठे ही हैं। सच्चा केवल अगर कोई सपना है तो वह केवल प्रभु का है। प्रभु को पाने की कोशिश करें और हमेशा उसका ध्यान करें, उसका स्मरण करें, तो हमारा हर एक सपना पूर्ण होगा। तो प्रभु जी हमेशा उस प्रभु के साथ जुड़े रहें और जितना हो सके अच्छा करने की कोशिश करें, दान पुण्य करने की कोशिश करें। यही समझें कि ये जो कुछ आज मेरे पास है, ये समझ लो मेरा नहीं है, उसका दिया हुआ है, उस प्रभु का है। और उसी के नाम से अगर हम इसको लगाएंगे, दान पुण्य करेंगे, उसी ने दिया है, और वो कब ले ले ये किसी को पता नहीं है। ये सुंदर देह शरीर भी उसी ने दिया हुआ है, इसका भी हमें पता नहीं है वो कब कैसे इसको ले ले। इसलिए जितना हो सके इस देह से, इस शरीर से जितना हम अच्छा कर सकें, भला कर सकें, करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी आपको ये सब सपना ही दिखेगा, ये सपना ही है जिसे हम हकीकत माने बैठे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है, सब कुछ झूठा है, एक सपना ही है। अपना है तो केवल मेरा प्रभु अपना है, मेरा कान्हा अपना है, मेरा वो भगवान मेरा अपना है, बाकी कोई अपना नहीं है। इसलिए हमेशा उसके साथ जुड़े रहिए, उसके चरणों से अपने चित्त को लगाइए, तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी और प्रभु आपने हृदय में आपको अवश्य जोड़ेंगे। तो आज का कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा, अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।